आना और जाना तो लगा रहता है। हम इस दुनिया में आते हैं और कुछ साल बिता करके, कुछ समय बिता करके हम चले जाते हैं। ये जिंदगी का, जीवन का आना जाना लगा रहता है। और इस आने जाने में जो भी काम हम करते हैं, जैसे हम जिंदगी बिताते हैं, आशा के साथ कि हम प्रभु यीशु मसीह के साथ जाएं जब वो आए, इसलिए हम अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह में बिताना चाहते हैं, है ना, एक मसीही होने के नाते। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में थे 2000 वर्ष पूर्व, तो उन्होंने अपना 33 साल या जो भी अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने बिताया। उनका जन्म हुआ एक निष्पाप तरीके से, और उन 33 सालों में उन्होंने बहुत भले काम किए, चंगाई दी, मिरेकल्स किए, बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए। लेकिन उनके आने का जो उद्देश्य था वो था कि लोगों के पापों के लिए अपने आप को बलिदान करें। ये उनके आने का उद्देश्य था। और तब हम जानते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने प्राण दे दिए। पाप की मजदूरी मौत है, सो वो मौत प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान के रूप में आपके लिए और मेरे लिए दे दी। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम उद्धार पाते हैं। अब जब वो इस दुनिया में थे तो अपने चेलों से और भीड़ से कई बार ये बातें कहीं। 2 बातें विशेष करके उन्होंने कही जो मैं आपके सामने रखना मांगता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में जाने का क्या उद्देश्य था। आ तो गए इस पृथ्वी में आपके और मेरे पापों के लिए इस दुनिया में तो आए, लेकिन वापस जाने का क्या उद्देश्य था, क्या मतलब था और क्या कारण था, ये भी बात हम देखते हैं। अब हम जानते हैं अच्छी तरह से कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान तो हो गए, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और आज वो क्या है, जीवित परमेश्वर है। ठीक है, तो अब वो चेलों के साथ क्या कहते हैं जब वो बताते हैं कि भाई मेरा जाना इस दुनिया से तय है, लोग मुझे पकड़ेंगे और मारेंगे, पीटेंगे, कोड़े लगाएंगे, यातना देंगे और फिर मुझे क्रूस पर चढ़ाएंगे। जो मौत प्रभु यीशु मसीह को सहना था वो सहेंगे। तब हम देखते हैं कि उन्होंने कुछ बातें जाने से पहले, जैसे बोलते हैं ना कि भाई लास्ट वर्ड्स जो अपने लोगों के साथ जैसे वो करना मांगते थे, उन्होंने किया। तो पहला जो शब्द हम देखते हैं या वाक्य देखते हैं या कारण देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के जाने का, वो अपने चेलों से कहते हैं, वो हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय। यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसके पहले 3 पद मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर भरोसा रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और जहां मैं जाता हूं तुम वहां का मार्ग जानते हो। थोमा ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते कि तू कहाँ जाता है, तो मार्ग कैसे जाने। 6वां पद, यीशु ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यहां तक हम देखते हैं जो बात यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कही कि बलिदान के बाद जब मैं पुनरुत्थान होगा मेरा, जब मैं जीवित हो उठूंगा तीसरे दिन, तब मैं पिता के पास जाऊंगा, स्वर्ग में जाऊंगा। और वहां जाने का जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तुम्हारे लिए का मतलब चेलों के लिए
और दूसरे विश्वासियों के लिए वो हमारे लिए एक घर, यदि हम कहें। अब वो घर कैसा होगा वो तो नक्शा वगैरह तो हम नहीं जानते भाई, क्योंकि ये स्वर्ग की बात है, ये फिजिकल की बात नहीं है, यहाँ पृथ्वी के घर की बात नहीं बता रहे हैं। ये स्वर्ग में जो स्थान प्रभु यीशु मसीह आपके लिए और मेरे लिए तैयार करता है, करने गया है, वो आपके लिए और मेरे लिए तैयार कर रहा है। अब ये बहुत सुंदर जगह होगा, ये तो पक्की बात है। जब हम स्वर्ग की बात करते हैं, हेवन की बात करते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख रहे हैं, स्लाइड में, कि लेफ्ट साइड में बहुत सुंदर घर जो है प्रकाश से भरा पड़ा है, और बस उसका हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते, उसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि जिस प्रकार का घर प्रभु परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए बना रहा है। इसीलिए एक तो रीज़न ये है कि वो वहाँ पर इसलिए गए कि आपके लिए और मेरे लिए रहने का स्थान बनाए। अब ऐसा कौन सा रहने का स्थान है जो स्वर्ग में होगा? भाई ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ, आप भी नहीं जानते। थोड़ा सा बाइबल में इसके बारे में थोड़ा सा एक झलकियाँ तो है कि वो ऐसी जगह होगी जहाँ ना अंधकार होगा, ना मौत होगा, ना आंसू होंगे, दुख दर्द बीमारी कुछ भी नहीं होगा। वहाँ पर बिल्कुल शांति और आनंद और पता नहीं क्या क्या। एक जगह पे लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि जिसे कानों ने नहीं सुना, आँखों ने नहीं देखा और मन में हमारी कल्पनाओं में भी नहीं आया है, वह जगह परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए बना रहा है। इसका मतलब तो बहुत ही सुंदर, बहुत ज़बरदस्त होगा भैया। अब आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब भी हम यहाँ पृथ्वी में घर बनाते हैं अपना, तो उसका नक्शा होता है, उसको फिर पास कराना पड़ता है, ज़मीन होनी चाहिए, फिर हम यहाँ खिड़कियाँ हो, वहाँ पर दरवाजे हों, ये रूम हो, ये डाइनिंग हॉल है। कहने का मतलब हम ये सब प्लान करते हैं और उसी के अनुसार हमारा घर 2 साल 1 साल में बन जाता है और हम उसमें रहते हैं। हम घर में रहते हैं जब तक कि हमारी ज़िंदगी इस दुनिया में है। तो ये तो हुआ शारीरिक घर, भौतिक घर जिसे हम कहेंगे। लेकिन जो आत्मिक घर प्रभु परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए बना रहा, वो बिल्कुल बिल्कुल अलग होगा, बहुत ही अलग होगा। और ऐसा होगा कि हमारे लिए बड़ा सरप्राइज होगा, हाँ, बड़ा आनंद की बात होगी, आश्चर्यचकित। हम मतलब मेरे पास शब्द भी नहीं है कि मैं उसको आपके सामने बयान कर सकूं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है दूसरे पद में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। हाँ वहाँ लैंड की कमी नहीं होगी। लैंड तो खैर छोड़िए, पता नहीं कुछ और चीज़ होगी, है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्या लिखा हुआ है? मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। भाई आपके लिए, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उसके चेले हैं, उसको मानते हैं उद्धारकर्ता परमेश्वर, आराधना करते हैं प्रभु की, तो आपके लिए तो घर बन रहा है भाई। मेरा भी घर बन रहा है, क्योंकि मैंने भी 16-17 साल की उम्र में अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि परमेश्वर हम सबों के लिए वो घर बनाने गया स्वर्ग में, और वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह है। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन आने वाला है, तो रीफ होकी जाएगी, और जो प्रभु में सो गए हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो जीवित हैं वो उठा लिए जाएंगे बादलों में। और तब भाई सब लोग क्लाउड में, बादलों में हम सब उठाए जाएंगे जो विश्वासी हैं, और उस घर में जाएंगे जहां परमेश्वर हमारे लिए बना रहा है। ये तो कितनी अच्छी और सुंदर बात है, और हमको तो इसके लिए हालेलुया बोलने की ज़रूरत है ना। प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो ऐसे घरों के लिए जहाँ कीड़ा ना काई, बिल्कुल अलग होगा, कोई नहीं होगा ऐसी चीज़ें, नकारात्मक चीज़ें, सकारात्मक आनंद, शांति,
बस इंजॉयमेंट वहाँ होगा। और लिखा हुआ है कि उस घर तक जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ही एक मार्ग है, वही एक रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो पहला उद्देश्य, पहला रीजन, पहला कारण प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए हैं जीवित हो उठने के बाद कि आपके लिए और मेरे लिए एक महान मैंशन, घर बनाएं। दूसरी बात जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्यों मैं जा रहा हूं, पहला तो घर बनाने के लिए, जगह बनाने के लिए, आपके लिए, मेरे लिए। दूसरी बात जो पाया जाता है ये इसी यूहन्ना का उसका 16 अध्याय और 5 से 7 पद में आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। अब क्यों वो जाना मांगता अपने भेजने वाले के पास? सुनिए, अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूं और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहां जाता है, परंतु मैंने ये जो बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया। फिर भी मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं न जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास न आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। वो सहायक कौन है? पवित्र आत्मा। दूसरी बात, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा एक कबूतर की नाई यहाँ पर एक सिंबॉलिक रूप में दिया गया है। दूसरा उसके बाजू में जो दाहिने हाथ में जो पिक्चर है, ठीक है। तो दूसरा जो रीजन है क्यों प्रभु यीशु मसीह गए, ताकि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे। आज पवित्र आत्मा हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल, प्रेरितों के काम, उसके 2 अध्याय में पहले पद में लिखा है कि और पवित्र आत्मा पूरी भरपूरी के साथ आया, और तब से लेकर पवित्र आत्मा हमारे बीच में है ना। और फिर पवित्र आत्मा का कार्य क्या है? वो आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं, धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम फिर न देखोगे, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है ना। लेकिन मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग दिखाएगा, बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से कुछ न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। तो पवित्र आत्मा का भेजना बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण था प्रभु यीशु मसीह के लिए। और यही बात हम यहाँ पर देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग में जाने का दूसरा उद्देश्य था कि पवित्र आत्मा भेजे। आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा है, हमारी अगुवाई करता है, हमें प्रभु के बारे में बताता है, हमारे पाप अगर हमारे जीवन में है तो बातें करता, भाई उस पाप से पश्चाताप करो और मसीह जीवन में चलो, और हमारे जीवन को कंट्रोल में करना मांगता है। जैसे लिखा हुआ है ना कि मैं पढ़ना मांगता हूँ इफिसियों उसका 5, 17 और 18, मेरे ख्याल में 18 पद है। इफिसियों उसका 5 अध्याय और 18 पद में क्या लिखा हुआ है? वहाँ लिखा हुआ है दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे क्या होता है? लुचपन होता है, परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। तो वही पवित्र आत्मा मेरे जीवन में नियंत्रित करता, मेरे मन को, मेरे व्यक्तित्व को, मेरे हृदय को, मेरे बिहेवियर को, मेरे पूरा व्यक्तित्व जो है, पूरा जो मनुष्यत्व है वो नियंत्रित करता है और एक पवित्र आत्मा का फल हमारे जीवनों में लाता है। ये बहुत बड़ा कार्य है पवित्र आत्मा का कि वो हमारे जीवनों को कंट्रोल में ले करके परमेश्वर की महिमा करता है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा करता है, क्योंकि ये त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है, जिसे हम कहते हैं ना ट्रिनिटी, त्रिएक परमेश्वर। तो हम देखते हैं यहाँ पर बहुत ही साफ रीति से लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह गए और उन्होंने पवित्र आत्मा को भेजा 50 दिन के बाद,
जिसे हम पेंतीकोस्ट भी कहते हैं, और उसके बाद आज तक वो हमारे जीवनों में कार्य करता है। अब मैं जो बातें आपसे कर रहा हूँ पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से कर रहा हूँ, कोई भी बात मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, जो भी लिखा हुआ है वचन में उसी के आधार पर मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम पवित्र आत्मा को व्यक्तिगत रूप से जाने, उसका अनुसरण करें, उसकी धीमी आवाज़ को सुने, उसको अपने जीवन में नियंत्रित होने दें। ये बहुत ज़रूरी है मेरे प्रियो, है ना। सिर्फ पवित्र आत्मा का इस दुनिया में आना उतना काफ़ी नहीं, वो हमारे जीवनों का एक पार्ट बनना, एक भाग बनना है, बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जयवंत जीवन बिता सके, ताकि हम शैतान को भगा करके पवित्र आत्मा की जो बातें हैं, जो उसके फल हैं हमारे जीवनों में आ सके। जैसा मैं आपके लिए अभी पढ़ना मांगता हूँ गलतियों उसका 5 अध्याय और 22 पद, जो पवित्र आत्मा का फल है परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में चाहता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5:22 में, पर आत्मा का फल मतलब पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं समेत, अपने अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। यदि हम आत्मा के अनुसार जीवित हैं, वही आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने भेजा जब वो स्वर्ग गया, तो आत्मा के अनुसार चले भी, हमें घमंडी होकर एक दूसरे को न छेड़ें और न एक दूसरे से डाह करें। आप समझ गए मेरे प्रियो। पॉइंट यहाँ पर यह है जो हम पढ़ते हैं कि पवित्र आत्मा हमारे दैनिक जीवन में क्षण भर क्षण नियंत्रित करे। ठीक है, तो पवित्र आत्मा आज हमारे मध्य में है। हम उसके विरोध में कोई ऐसी बात ना कहें, क्योंकि एक ऐसा व्यक्तित्व है, शख्सियत है पवित्र आत्मा, उसके विरोध में अगर कोई बात हम करते हैं तो वो क्षमा नहीं किया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने ये बात कही थी, है ना। तो हमें बहुत होशियार रहना है। तो आज हमने 2 विशेष बातों को देखा पवित्र जो तेरे वचन, परमेश्वर के वचन के आधार पर, कि प्रभु यीशु मसीह का अपने चेलों से जो बातें कर रहे थे ताकि वो शोकित ना हो, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी क्रूस पर चढ़ाए जाने वाले थे। तो इससे जो चेले थे थोड़ा सा दुखी थे, स्वाभाविक है भाई, है ना। लेकिन उन्होंने कहा शोकित मत हो, मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग में जगह तैयार करने जा रहा हूँ। एक तो उद्देश्य यही है कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम लोग रहो, और जब मैं जगह तैयार करके वापस आऊँगा, दूसरा जो सेकेंड कमिंग या रैप्चर कहते हैं हम लोग, बादलों में उठा लिए जाएंगे, 1 थेसलोनियों उसके 5 अध्याय के अनुसार, तो हम बादलों में उठा लिए जाएंगे। पहले 4 अध्याय या 5 अध्याय के अनुसार, मेरे ख्याल में जरा चेक ही कर लेता हूँ कहाँ पर लिखा हुआ, 1 थेसलोनियों और उसका 4 अध्याय, 4 अध्याय, 1 थेसलोनियों उसका 4 अध्याय लिखा हुआ है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इसलिए इन बातों से एक दूसरे को क्या दिया करो, शांति दिया करो। ठीक है, तो ये तो हुआ पहली बात, प्रभु यीशु मसीह क्यों स्वर्ग में चले गए, हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए। ठीक है, ताकि जब वो आए तो हमें अपने साथ ले जाए। दूसरा जो उद्देश्य है, जो मैंने अभी आपके सामने रखा, कि वो पवित्र आत्मा को भेजे। और आज पवित्र आत्मा मेरे और आपके बीच में है, मसीहियों के बीच में है। वो अपना जीवन हम मसीहियों के जीवन के द्वारा करना मांगता है, कंट्रोल करना मांगता है, हमारे जीवन में नियंत्रित करना मांगता है। तो आइए हम वो पवित्र आत्मा को अपना जीवन सौंपें, और जो भी पवित्र आत्मा हमसे कहते हैं उसको हम उसकी धीमी आवाज़ को वचन के द्वारा सुनने की कोशिश करें। तब हमारा जीवन क्या होगा, जयवंत जीवन होगा,
और प्रभु की महिमा होगी। तो ये दो मेन कारण हैं, है ना, जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में गए। क्यों गए? दो उद्देश्य है, ताकि हमारे लिए एक घर बनाए और दूसरा पवित्र आत्मा को भेजे, जो फुलफिल हो गया है और आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा है। और एक दिन प्रभु यीशु मसीह बादलों के साथ आएंगे और हमें स्वर्ग में ले जाएंगे। कितनी खुशखबरी है ये, बहुत ज़बरदस्त खुशखबरी है हम सब विश्वासियों के लिए। इसके लिए प्रभु की स्तुति, आराधना और हम उसको हालेलुया भी बोलते हैं।